आज अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन। तो 11वीं क्लास में फंक्शंस के बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा रिवाइज करा देते हैं 11वीं क्लास कि फंक्शन है क्या चीज। कि जब a तथा b दो अरिक्त समुच्चय हों, अरिक्त का मतलब है कि उनमें कुछ ना कुछ होना चाहिए एलिमेंट, इस प्रकार हो कि प्रथम समुच्चय a के प्रत्येक अवयव, अब जैसे मैंने प्रत्येक को अंडरलाइन कर रखा है कि ये नेसेसरी कंडीशन है इसकी, कि प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय B में अद्वितीय संबंध होना चाहिए। अब ये जो प्रत्येक अवयव और अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जैसे इस एलिमेंट का इसके साथ रिलेशन है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इसका इमेजिन करो इसके साथ है, इसका इसके साथ है, तो दो कंडीशन हो गई। प्रत्येक अवयव पहले वाले जो समुच्चय होता है A, इसके प्रत्येक अवयव का दूसरा समुच्चय B में अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब एक, इसका रिलेशन सबका होना चाहिए पहली चीज तो, और एक से ज्यादा नहीं, जैसे इसका एक है, इसका एक है, इसको बोलते हैं फंक्शन। इसको सन फादर रिलेशन से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये तो पुत्र हैं और ये पिताजी हैं, तो पुत्र में क्या होता है, प्रत्येक पुत्र का पिता होना जरूरी है, सबके पिता है, इसका भी पिता है, इसका भी पिता है, इसका भी पिता है, और एक से ज्यादा पिताजी होना चाहिए, जैसे इसके भी एक पिताजी, इसके भी एक पिताजी, इसके भी एक पिताजी, तो दोनों कंडीशंस ए पर फॉलो लाइक करती हैं वो। तो प्रत्येक अवयव का अद्वितीय, उसे फलन कहते हैं। दो कंडीशन मैंने बता दी, जैसे प्रत्येक पुत्र का पिता आवश्यक है और प्रत्येक पुत्र का केवल एक पिता होना चाहिए। तो इस प्रकार से पहले वाले समुच्चय में नियम है दो, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय, उसे हम फलन कहते हैं। ऐसे 11th में हमने पढ़ा हुआ। अब सामान्यतः फंक्शन को लिखते कैसे हैं, तो f g h से इसको दर्शाते हैं। तो f ये दो बिंदु लगाते हैं सच दैट a to b पढ़ते हैं इसको, a से b में। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं f, इसको बोलते हैं क्रमित योग, a, b सच दैट फॉर ऑल का साइन इसलिए लगाना नेसेसरी है क्योंकि a के सभी अवयवों के लिए बताना पड़ता है। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, यानी पहला अवयव a में से आएगा और दूसरा वाला b में से आएगा। फलन को जब इस प्रकार से लिखते हैं f सच दैट a to b, तो पहले वाला जो समुच्चय है उसे प्रांत कहते हैं डोमेन, दूसरे वाले समुच्चय को सह प्रांत कहते हैं कोडोमेन, और तीसरी चीज आती है रेंज। a के अवयव b के जिन अवयवों से संबंध बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रतिबिंब, तो परिसर बोलते हैं उसे। तो परिसर का मतलब होता है a के b में जितने भी प्रतिबिंब होते हैं उनका पूरा समुच्चय, जैसे इसमें b1 b2 b3 है तो वो प्रतिबिंब हो गए। तो परिसर होता है प्रतिबिंबों का समुच्चय जिसे fa से दर्शाते हैं, जैसे f a से b में है तो परिसर लिखेंगे fa। तो fa हमेशा उपसमुच्चय होता है किसका, सहप्रांत का, यानी परिसर हमेशा उपसमुच्चय होगा या बराबर होगा किसके, सहप्रांत के। ये हमारे फलन का बेसिक नॉलेज है कि फलन है क्या और उसे किस तरीके से लिखते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहले वाले को प्रांत, दूसरे वाले को सहप्रांत और प्रतिबिंबों के समुच्चय को परिसर, ये तीन चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। अब थोड़ा सा बेसिक हमने 11th में पढ़ा था कि फलनों के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला फलन पढ़ा था हमने एक एक ही, मान लो कैसे समझते हैं भाई, एक ही है कि a में जितने भी अवयव हैं वो केवल एक अवयव के साथ में रिलेशन बनाए, उसे बोलते हैं अपन 1 1। तो उसको लिखने के दो तरीके होते हैं कि a1 और a2 दो अलग अलग संख्या है तो फलनों के मान भी अलग अलग आएंगे, या दूसरा तरीका है कि यदि दो फलनों के मान बराबर है तो वो जब भी बराबर हो सकते हैं जब वो संख्या बराबर हो, तो इसको फलन एक ही कहते हैं। बहु एक ही फलन का है मैनी वन बोलते हैं इसको, कि a से b में कोई फलन है तो a में अलग अलग प्रकार के वैल्यू हों, a में अलग अलग संख्याएं हों लेकिन उनके फलन के मान समान आ जाएं तो उसे हम बहु एक ही कहते हैं। अब आती है तीसरी चीज आच्छादक, ऑन टू, सब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको। यदि कोई फलन a से b में परिभाषित है तो हम पहले फलन का परिसर निकालेंगे और परिसर निकालने के बाद में यदि वो परिसर सहप्रांत के बराबर आ जाता है, यानी वो परिसर निकाला हुआ पूरा का पूरा इसके बराबर आ जाता है सहप्रांत के, तो उस फलन को हम आच्छादक कहते हैं। अब चौथी चीज आती है अंतःक्षेपी, इनटू फंक्शंस बोलते हैं इसको, कि यदि कोई फलन a से b में परिभाषित है तो यदि परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं आता है, सहप्रांत का उपसमुच्चय आता है, तो उसे हम अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। ये हमारा 11th क्लास का हो गया। अब हमारा 12th में जो टॉपिक है वो है कंपोजिट फंक्शन। यहां से स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो जैसा वर्ड से पता लगता है कंपोजिट संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है दो फलन आपस में मिल जाते हैं तो एक नया फंक्शन बनता है, लेकिन उसको बनने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जब कोई भी दो फलन निम्न प्रकार परिभाषित हो, ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है,
उनमें कुछ कंडीशन होती है कि फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो ए से बी में परिभाषित है और दूसरा वाला फंक्शन बी से सी में परिभाषित है। इन दोनों फंक्शनों में एक विशेषता ये होती है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब ये दोनों है क्या, पहले फलन का ये प्रांत और ये सह प्रांत, दूसरे फलन का ये प्रांत और ये सह प्रांत। जब पहले फलन का सह प्रांत दूसरे फलन के प्रांत के बराबर होता है, जैसे कि मैट्रिक्स में करते थे हम, मैट्रिक्स में फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले की रो इक्वल होती थी, तो ए बी इज एप्लीकेबल, ए बी मल्टीप्लाई होने के लिए लागू हो जाता था। तो जब ये दोनों का संयुक्त फलन बनाना है तो सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन है कि ये दोनों बराबर होंगे, जब ही संयुक्त फलन बनेगा, अन्यथा संयुक्त फलन नहीं बनेगा। तो फर्स्ट वाले का तो हो गया कोडोमेन और सेकंड वाले का हो गया डोमेन, ये दोनों इक्वल होंगे तो कंपोजिट फंक्शन इट इज एन एप्लीकेबल। तो अनिवार्य प्रतिबंध में बताया है कि प्रथम फलन का तो सहप्रांत और दूसरे फलन का प्रांत यदि बराबर है तो संयुक्त फलन परिभाषित होगा। अब होगा, चलो ठीक है, बराबर हो गए, फंक्शन बनेगा। फंक्शन बनेगा ना, का तरीका क्या है, पहले सेकंड फंक्शन को लिखेंगे, बीच में ओ लगाएंगे, ओ का मतलब यहाँ ऑफ होता है, और फिर लिखेंगे सेकंड ओ फर्स्ट, यानी पहले सेकंड को लिखेंगे, बीच में ओ लिखेंगे, फिर फर्स्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रांत परिसर कैसे डिसाइड करेंगे, पहले वाले में जो प्रांत है वो तो एक संयुक्त फलन का प्रांत बनेगा और दूसरे वाले में जो सहप्रांत है वो इसका सहप्रांत बनेगा। जैसे ही मैट्रिक्स में करते थे सेम उसी तरीके का है, ये दोनों इक्वल होते थे और उसकी कोटि इन दोनों से बनती थी। अब ये दोनों इक्वल हैं तो एक संयुक्त फलन बनेगा जिसका नाम होगा, देखो पहले जी लिखा, ये जी सेकंड था, पहले यहाँ सेकंड लिखते हैं, ओ फिर एफ लिखते हैं, सो दैट यहाँ ए से सी लिखा। ये ए सी कहां से है, ये ए आया फर्स्ट फंक्शन का प्रांत, सी आया सेकंड फंक्शन का सहप्रांत। तो इस प्रकार से संयुक्त फलन बनने के लिए ये आवश्यक प्रतिबंध है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए और फिर वो फंक्शन इससे इसमें डिफाइंड होगा। अच्छा, लिखते समय भी ऐसा है, यहाँ पर एफ नहीं लिख सकते, यहाँ जी लिखेंगे क्योंकि सेकंड को पहले लिखते हैं, ओ फर्स्ट, और ये ए टू सी हो जाएगा। वेन डायग्राम से समझ सकते हैं इसको कि एक फंक्शन ए से बी में एफ डिफाइन है, बी से सी में जी डिफाइन है, तो ये बीच में क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका हो गया ये सहप्रांत और यहाँ से डिफाइन तो ये प्रांत, तो इसका सहप्रांत तो इसका प्रांत बराबर हुआ। तो जब ये दोनों चीज ऐसी हैं तो एक फंक्शन डिफाइन होता है यहाँ से यहाँ तक और उसको बोलते हैं ए से ए टू सी। अब ए टू सी में लिखें क्या, जी ओ एफ लिखेंगे, जी मतलब सेकंड, ओ मतलब ऑफ, और फिर लिखेंगे एफ, ये नोट।